सभी को नमस्कार बच्चों। आज हम बल के बारे में अध्ययन करेंगे कि बल क्या है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फोर्स। अब आप चित्र में देख रहे हैं ये लोग सब क्या कर रहे हैं। ये सब जो बच्चे हैं ये क्या कर रहे हैं, बल का प्रयोग करके वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं। इसी प्रकार आप नीचे देख सकते हैं ये व्यक्ति क्या कर रहा है, स्प्रिंग को खींच रहा है, अर्थात इसकी स्थिति में अथवा इसकी आकृति में परिवर्तन कर रहा है। इसी प्रकार ये जो मुक्केबाज हैं ये हाथ के द्वारा एक दूसरे पर फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल लगा रहे हैं। तो इन चीज़ों का क्या मतलब है, ये जो आप देख रहे हैं इनका क्या मतलब है। इनका मतलब है कि बल के द्वारा हम किसी वस्तु की आकृति में, शेप में और स्थिति में, पोजीशन में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे आप कक्षा में होते हैं तो कक्षा में आप लोग क्या करते हैं, कक्षा में आप मेज को अपने हाथ के द्वारा इधर उधर खिसकाते हैं, अर्थात उस पर बल लगाते हैं। इसी प्रकार कुर्सी को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप बल के द्वारा ही ले जाते हैं। तो कहने का मतलब है बल की क्या परिभाषा है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फोर्स, और इसको जो है हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो यूनिट है, मात्रक है, वह है न्यूटन। न्यूटन क्यों है? क्योंकि न्यूटन वैज्ञानिक का नाम है। इसके बारे में भी एक थोड़ा मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम समझ लेंगे कि बल क्या है और इसकी क्या परिभाषा है। तो बच्चों, बल वह बाह्य कारक है, सुन लेंगे ध्यान से। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति अथवा आकृति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। इसको हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक जो है वह न्यूटन है। न्यूटन वैज्ञानिक का नाम है। अब जैसे कहीं आप दरवाजे पर लिखा देखते होंगे पुश और पुल। पुश का क्या मतलब है कि दरवाजे पर बल आप बाहर की तरफ लगाइए, और पुल का क्या मतलब है कि दरवाजे पर बल आप दरवाजे को अपनी ओर खींचिए या दरवाजे पर बल जो है वह अपनी ओर लगाइए। तो बच्चों, बल जो है ये इसकी परिभाषा है। आप इस वीडियो में इतना ही आज समझ लेंगे कि बल की परिभाषा और बल का मात्रक। एक बार मैं फिर से पुनः इसको बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लेंगे। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति अथवा आकृति में, शेप में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। अब मान लो हम दीवार पे बल लगा रहे, तो दीवार की स्थिति में तो परिवर्तन नहीं होने का, बट हम क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो यहां से हम इसकी परिभाषा निकाल सकते हैं कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में अथवा आकृति में या तो परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। इसे हम इंग्लिश में फोर्स बोलते हैं। तो इसलिए इसको हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मात्रक जो है वह न्यूटन है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सभी का धन्यवाद।